हाय गाइस, दिस इज अभिषेक राणा। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो रोज़ की तरह इस बार फिर से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ आपके सामने। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जैसे आपको पता है कि पेपर 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं और मुख्य परीक्षा जो 2021 को सफलतापूर्वक संपादित कराए जाने के संदर्भ में यूनिवर्सिटी ने एक दिशा निर्देश जारी करा है। क्या जारी किया है दिशा निर्देश, मैं इसे सरल शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जो प्राचार्य, केंद्र शासक, नोडल अधिकारी लंबे अनुभव और विवेकपूर्ण निर्णयों से इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करा लेंगे। फिर भी कुछ दिशा निर्देश महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें जो पॉइंट्स हैं मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाता हूँ। जैसे कि कोविड की वजह से जो हमारे पेपर कैंसिल हुए हैं और इसमें जो बच्चों को थोड़ा सा टाइम पीरियड कम करके पेपर दिलवाए जा रहे हैं, तो क्योंकि चूँकि पेपर पहले छप चुके हैं, इस वजह से कुछ बच्चे अपने पेपर को लेकर कंफ्यूज हैं कि उनको पेपर कैसे देना पड़ेगा। तो मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि जो पेपर पहले छप चुके हैं उन पेपर को उसी पेपर को ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन इसमें जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, इसमें पॉइंट नंबर 1 देखिए आप। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस मुख्य वार्षिक परीक्षा में बीए, बीएससी, बीकॉम के परीक्षार्थी अपने अपने ग्रुप में से एक एक प्रश्न पत्र का चयन करेंगे, एक एक परीक्षा पत्र का प्रश्न पत्र का एक एक पेपर देंगे। ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि मान लीजिए आपका एक पेपर है, उसमें 3 सब्जेक्ट कोड होते हैं, तो आप किसी एक कोड का पेपर देना। लेकिन इसमें बताया जा रहा है ऐसी व्यवस्था बनाएं कि परीक्षार्थी एक प्रश्न पत्र कोड का चयन करने के उपरांत अपने चयनित प्रश्न पत्र में से परिवर्तन कराने का प्रयास ना करें। यानी कि जो बच्चा एक बार जो पेपर ले ले तो उसको वो दोबारा पेपर चेंज करके नहीं मिलेगा। ये बात पहले ही बच्चों को बता दी जाएगी कि आपको, जैसे कि मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, कि आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में से कौन सा पेपर देना है। अगर बच्चा ऑर्गेनिक की डिमांड करेगा तो उसे ऑर्गेनिक का ही पेपर देना है। बच्चा ये कहे कि पहले मुझे दूसरा पेपर दिखा दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसा क्यों नहीं होने वाला, आपको पता ही है, पेपर का टाइम 1.5 घंटे का है। अगर ऐसा करता है तो बहुत ही ज़्यादा असहज स्थिति उत्पन्न होगी। और ध्यान रखना, पीजी कोर्स के लिए ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं करी गई है। यानी जो पॉइंट नंबर 1 है, हम जिसको बहुत इजी समझ रहे हैं कि पेपर कराना बहुत आसान होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये कहेंगे कि सर हमें दूसरा पेपर देखना है, हम दूसरा पेपर देखकर इस पेपर की तैयारी, इस पेपर को देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन बच्चों को सीधे सीधे पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, जो कि क्लास में टीचर या जो इन्विजिलेटर होंगे वो जारी करेंगे कि आपको जो पेपर का कोड चाहिए वो आप एक बार बता दीजिए, उसके बाद उसको किसी भी हालत में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, केंद्र व्यवस्थापक अपने कक्ष निरीक्षकों को पहले से ही मुद्रित प्रश्न पत्रों में से प्रश्नों को कम करने हेतु पत्रांक, जो यूनिवर्सिटी ने टीचर्स को पहले ही कॉलेज में भेज दिया है, उनको पहले से ही प्रशिक्षण कर लेंगे। यानी कि पहले से ही बता देंगे, जो भी केंद्र व्यवस्थापक हैं, नोडल सेंटर अधिकारी हैं या जो प्राचार्य हैं, वो अपने टीचर्स को पहले ही दिशा निर्देश दे देंगे कि बच्चों को किस प्रकार से आपको बताना है कि कितना पेपर करना है, कितना पेपर नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जिन प्रश्न पत्र यानी कोड में सिलेबस में परिवर्तन हुआ है उसमें पुरातन विद्यार्थियों को ओल्ड कोर्स का प्रश्न पत्र और नवीन विद्यार्थियों को न्यू कोर्स का प्रश्न पत्र वितरित हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यानी तीसरे पॉइंट में ये बात बताई गई है कि कुछ पेपर के कोड ऐसे हैं जिसमें कुछ नया सिलेबस लगा है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने पुराने वाले सिलेबस को चूज़ कर रखा है। तो टीचर को पेपर बांटते टाइम इस बात का बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि उस बच्चे को, अगर कोई बच्चा ओल्ड कोर्स का पेपर दे रहा है तो उसको ओल्ड कोर्स का ही पेपर दिया जाए। अगर किसी ने नया कोर्स सेलेक्ट कर रखा है तो उसे नए कोर्स का ही पेपर दिया जाए। इसके बाद चौथा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चौथे पॉइंट की बात ध्यान से सुनना, मोस्टली ये बीएड वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पत्रों में परीक्षा अवधि जो 1.5 घंटे के अनुसार प्रश्नों को कम करने की घोषणा केवल मुख्य परीक्षा 2020-21 के संबंध में पहले ही मुद्रित प्रश्न पत्रों में अंकित करनी है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो प्रश्न पत्र हैं उसमें वार्षिक परीक्षा में जितने भी पेपर हमें करने हैं उनकी अंक हमें, यानी उनके प्रश्नों की संख्या हमें पहले से ही बतानी पड़ेगी। लेकिन प्रोफेशनल पीजी, सेमेस्टर कॉलेज, बीएड परीक्षा, विश्वविद्यालय परिसर परीक्षा इत्यादि परीक्षाओं में इन प्रश्न पत्रों का मुद्रण 1.5 घंटे के अनुरूप ही किया गया है। तो इन विद्यार्थियों को इस प्रश्न पत्र की कोई घोषणाएं नहीं करनी होंगी। यानी मैं इसको सिंपल वे में समझा देता हूँ
कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज और जो मेन हमारे वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं उसका पेपर 3 घंटे के हिसाब से छपा था, लेकिन अब जब कोविड की वजह से टाइम को कम किया गया है तो पेपर अब 1.5 घंटे का हो गया है, लेकिन पेपर पहले ही 3 घंटे के हिसाब से छप चुका है। तो इसलिए टीचर्स दिशा निर्देश देंगे सभी बच्चों को कि उन्हें कितना पेपर करना है, कितना पेपर नहीं करना है। लेकिन जो पेपर छपे नहीं थे, जो पेपर अब छपे हैं, जैसे जिसमें प्रोफेशनल पीजी सेमेस्टर परीक्षा, बीएड परीक्षा और विश्वविद्यालय का जो कैंपस परीक्षा है उसके पेपर पत्र, जो प्रश्न पत्र हैं वो अभी छपे हैं। तो इस प्रश्न पत्र में जो छपाई करी गई है वो 1.5 घंटे के हिसाब से ही क्वेश्चन कम करके छपाई करी गई है। तो ऐसे बच्चों को कोई दिशा निर्देश नहीं मिलेगा, यानी उनके प्रश्न पत्र में पहले से ही लिखा रहेगा कि इनको कितना पेपर करना है। देखिए, इसके बाद बाकी ये 2 पॉइंट किसी काम के नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ बीएड वाले बच्चों के लिए। बीएड वाले बच्चों के लिए बहुत अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो पेपर पैटर्न रखा है वो पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी का जो है वो 2 घंटे या 2.5 घंटे के हिसाब का है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी उस पेपर पैटर्न को कम नहीं करेगी तो बीएड वाले बच्चों का डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा। तो आई थिंक बीएड वाले जो बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन उन्हें 2 करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी उन्हें 2 करने हैं, और वेरी शॉर्ट 10 में से आई थिंक उन्हें 4 या 5 करने होते थे। तो मेरे ख्याल से उन्हें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 3 करवाए जाएं तो इस कंडीशन में उनका पेपर पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन रही तो इन बच्चों का पेपर डेफिनेटली छूटेगा। तो मैं भी यूनिवर्सिटी से थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनका प्रश्न पत्र पेपर से पहले ही सीधे यूनिवर्सिटी क्लियर करे किसी पीडीएफ के माध्यम से, किसी दिशा निर्देश के माध्यम से कि बीएड वाले बच्चों का पेपर किस प्रकार से होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और डेली रिक्वेस्ट आती हैं कि बीएड के पेपर पैटर्न के बारे में बताओ, क्योंकि 2 घंटे में 1.5 घंटे में जो पेपर पैटर्न करना है वो पूरा नहीं लिखा जा सकता है। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।